अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक के पेज नंबर 60 ओपन कर लें। आज हमने डिस्कस करना है टेस्ट योर सेल्फ 11.1 एंड सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो सोर्सेज हैं नेचुरली जो पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो टेस्ट योर सेल्फ की तरफ सबसे पहले चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वाई एंड हाउ कार्बन कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट, कि कैसे और क्यों ऑर्गेनिक कार्बन है ये अपना ऑक्टेट रूल जो है कंप्लीट करता है। तो इसका जो है कि हम जानते हैं कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? वो सिर्फ इस वजह से करते हैं क्योंकि वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, मतलब मुस्तहकम होने के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से जो कार्बन होता है जो हमारे पास, ये क्या करता है यहाँ पे ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए जो क्या करता है, रिएक्शन करता है और स्टेबिलिटी को गेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट आउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स कंपाउंड। इसके लिए आप पेज नंबर 58 पे जाएँ। 58 पे जो कैटिनेशन की डेफिनेशन है, तो ये बेसिकली रीज़न है कार्बन के लॉन्ग चेन कंपाउंड्स की। उसके अंदर वो बता रहा है कि द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद ईच अदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड लार्ज रिंग इज कॉल्ड कैटिनेशन। ठीक है, ये कैटिनेशन की डेफिनेशन है। बेसिकली यही रीज़न है कि जो लॉन्ग चेन जो बनाते हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच होकर, ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड के जरिए एक दूसरे के साथ अटैच होकर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं या बड़ी रिंग्स बनाते हैं। तो ये वजह है कैटिनेशन जो इसकी। तो कैटिनेशन की जो दो नीचे कंडीशंस हैं, इसके ऊपर मैं आपको ब्रीफली दो दफ़ा समझा चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं वाई आर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लो। तो इसी पेज के ऊपर इसका आंसर है। अगर आप देखें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो इसके अंदर बता रहा है कि जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है वो लो होते हैं एंड आर वॉलेटाइल इन नेचर, और ये वॉलेटाइल है नेचर के अंदर। ठीक है, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसी वजह से लो होते हैं क्योंकि इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, इसी के बरक्स अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड देखते हैं तो उनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं क्योंकि वो उनके अंदर आयोनिक बॉन्ड पाया जा रहा होता है। दैट्स वाई वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अटैच होते हैं एक दूसरे का। उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो जब हम उनको ब्रेक डाउन करना होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज को बॉयल करने के लिए या उनको मेल्ट करने के लिए, तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो उसके लिए हमें लो चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है वाई आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसका आंसर भी इसी पे है। अगर आप यहाँ पे देखें इसका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी के ऊपर, तो इसका है कि कोवलेंट बॉन्ड की वजह से जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो उनका हम जानते हैं कि उनके अंदर आयन्स मौजूद नहीं होते। आयन की मुंतकली से या आयन की वजह से नहीं बनता आयनिक बॉन्ड। अगर हम देखें इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बड़ी ज़्यादा फास्टली हो जाती है। सो दैट्स वाई जो वो हैं इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं बनिस्बत हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 टेस्ट योरसेल्फ 11.1 का। व्हाट आर द रीज़न ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन की जो रीज़न है कि वो मिलियन लाखों की तादाद में पाए जाते हैं, तो वो क्या रीज़न है? तो उसकी जो रीज़न है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। इसका जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी जितनी भी, वो सारी इसकी रीज़न है। सबसे पहले इसका ओरिजिन आता है, ये भी इसकी एक रीज़न है। उसके बाद कंपोजिशन, उसके बाद कोवलेंट लिंकेज, उसके बाद उसकी सोलेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद इसका आइसोमरिज्म, खासतौर पे इसका आइसोमरिज्म जो है उसकी जो है वो सबसे बड़ी जो इसकी रीज़न है। ठीक है, आइसोमरिज्म। उसके बाद इसका जो स्ट्रेंथ है इसकी जो कोवलेंट कंपाउंड की वो। उसके बाद कार्बन की जो कैटिनेशन पावर है, सबसे पहला ये आपने लिखना है कैटिनेशन, आइसोमरिज्म, और ये इस तरह की जो इसकी मल्टीपल बॉन्डिंग जो है कार्बन की, ये इसकी जो मेन रीज़न जो 3 है वो यही है, कैटिनेशन, ठीक है, आइसोमरिज्म और जो कार्बन की जो बॉन्डिंग है, ये इसकी जो मेन रीज़न है। उसके बाद हम सोर्सेज की तरफ चलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो सोर्सेज हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो 2 मेन सोर्सेज, हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर हम नेचुरली देखना चाह रहे हैं तो हमें जिंदा चीज़ों से मिलेंगे। तो हमारे पास जो इस कुदरत के अंदर जिंदा चीज़ें या एनिमल है या प्लांट्स हैं। तो एनिमल्स के अंदर सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटीन और ऑयल हमें मिलता है एनिमल से। तो प्रोटीन का अगर हम देखें तो प्रोटीन हमें किस किस चीज़ से मिलेगी? सबसे पहले हमें मिलेगी एग से, मटन से, चिकन, बीफ एंड फिश। इन चीज़ों से हमें क्या मिलेगी? एनिमल की इन चीज़ों से हमें मिलेगा प्रोटीन। अगर हम ऑयल की तरफ आते हैं तो मिल्क, बटर एंड चीज़, इनसे हमें मिलता है ऑयल। ठीक है, अब हम देखते हैं प्लांट्स में आगे 2 कैटेगरीज हैं, लाइव प्लांट्स एंड डेड प्लांट्स। लाइव प्लांट्स भी हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं और डेड प्लांट्स भी। अब लाइव प्लांट्स हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद हैं? लाइव प्लांट्स से हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड ऑयल्स। कार्बोहाइड्रेट्स किस किस चीज़ से मिलेगा? वीट, गंदम से, मेज़, छली से।
पोटैटोज से, बेरली से और राइस से, ठीक है। ये जो है इनसे हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। उसके बाद प्रोटीन देख लेते हैं। प्रोटीन हमें पल्सेस और बीन्स, दालों से और बीन्स, मतलब जितनी भी चीज़ों के अंदर, मतलब मटर होते हैं, जो जितनी भी बीन्स की जितनी भी टाइप्स होती हैं उनसे हमें क्या मिलेगा, प्रोटीन। अब हम विटामिन की तरफ आते हैं। एप्पल, फ्रूट्स जितने भी हैं उनसे हमें क्या मिलेगा, विटामिन, खासतौर पर एप्पल, ऑरेंज एंड बनाना। उसके बाद ऑयल है, ऑयल हमें पाम ऑयल, ठीक है। उसके अलावा ऑलिव ऑयल, सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल, ये बेसिकली प्लांट्स हैं। तो इनका जो हम इनके जो हमारे पास जो होते हैं इनके जो हमारे पास सीड्स होते हैं उनको हम क्रश करके उनसे ऑयल जो है वो लेते हैं। अब इसके अंदर डेड प्लांट्स है। डेड प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, डेड प्लांट से हम लेते हैं कोल, मतलब कोयला, पेट्रोल लेते हैं, और गैसेज, और मतलब इनसे प्रोड्यूस होती हैं गैसेज, जिनको हम बाद में ज़मीन के अंदर खुदाई करके जो हम निकाल लेते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा था लेक्चर, जिसके अंदर हमने टेस्ट योरसेल्फ और सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड अगर आपके जो क्वेश्चंस हैं तो वो आप पूछ लें।